दरगाहों और मज़ारों पर डेमोलिशन के बाद अब ऐसा लग रहा है कि अब मस्जिदों को निशाना बनाया जाने वाला है। आईटीओ पर मौजूद है हम, तिलक मार्च, ये आप देख सकते हैं सामने रेलवे लाइन जा रही है, इससे सटी हुई है। ये तकरीबन 150-200 साल पुरानी ये मस्जिद बताई जा रही है। अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा, मस्जिद तकिया बब्बर शाह, ये बोर्ड आप लगा हुआ देख रहे हैं, मस्जिद तकिया बब्बर शाह, मुत्तसिल तिलक ब्रिज, आईटीओ, नई दिल्ली। ये मस्जिद काफ़ी कदीम है, काफ़ी पुरानी है, इसका बाकायदा गज़ट मौजूद है। यहाँ पर अचानक 2 दिन पहले यानी 20 तारीख को रेलवे के ज़रिए एक नोटिस चस्पा किया जाता है और ये कहा जाता है कि 15 दिन के अंदर आप इस मस्जिद को यहाँ से रिमूव कर लें, नहीं तो रेलवे प्रशासन इसको यहाँ से हटा देगा और उसके जो ज़िम्मेदार है नुकसान की वो आपकी अपनी होगी। सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जिन्होंने रेलवे भूमि को अनधिकृत रूप से अतिक्रमित किया हुआ है, आप लोग अनधिकृत रूप से रेलवे की ज़मीन पर बने अनधिकृत भवन, मंदिर, मस्जिद, मज़ार को इस सूचना के 15 दिनों के अंदर स्वेच्छा से हटा दें, अन्यथा रेलवे प्रशासन द्वारा रेलवे अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत अनधिकृत रूप से अतिक्रमित भवन, मंदिर, मस्जिद, मज़ार को हटा दिया जाएगा और इस प्रक्रिया में होने वाले नुकसान के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे, रेलवे प्रशासन जिम्मेदार नहीं होगा, जिससे रेलवे को सुरक्षित एवं संरक्षित रूप से संचालन किया जा सके। आदेश अनुसार रेलवे प्रशासन, उत्तर रेलवे, दिल्ली। ख़ास बात यह है कि इस नोटिस पर कहीं पर भी कोई डेट नहीं पड़ी हुई है, कोई लेटर हेड नहीं है, किसी नंबर पर कांटेक्ट करने के लिए नहीं कहा गया है, ना ही ये बताया गया है कि किस अधिकारी के ज़रिए ये लेटर जारी किया गया है, ना ही कोई इस नोटिस पर सिग्नेचर या दस्तखत हैं, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह का खेल करने की कोशिश की जा रही है। डेट नहीं डाली गई, 15 दिन का समय दिया गया है ताकि अगर इसको अचानक रात में डेमोलिश कर दिया जाए तो फिर कानूनी पछड़े में ना पड़ा जा सके और कानून में कहीं ना कहीं उनको ढील मिल जाए। जैसा कि आपने उत्तर प्रदेश में देखा है कि जब किसी मुसलमान के घर पर बिल्डोज़र पहुंचता है योगी का, तो 15 दिन पुराना नोटिस वहां पर लगा दिया जाता है और जब आप कोर्ट में जाते हैं तो कहा जाता है कि हमने 15 दिन का वक्त दिया था, इन्होंने समय रहते अपने मकान की जो अनियमितताएं हैं उनको पूरा नहीं किया या जो परेशानियां थी उनको पूरा नहीं किया, इसलिए हमने यहाँ पर बिल्डोज़र चला दिया। इसके साथ ही अपना कैमरा पर्सन से कहूँगा, ये आप देख सकते हैं रेलवे लाइन बिल्कुल इससे मुत्तसिल है, लगी हुई है, ये रेलवे लाइन यहाँ से गुजर रही है और बिल्कुल उससे ये मिली हुई मस्जिद है। बराबर में हनुमान मंदिर भी है, उस मंदिर को भी नोटिस की बात कही जा रही है। इसके साथ ही अब मस्जिद कमेटी ने यहाँ पर जो अपना गजट है दिल्ली का वो लगा दिया है, जिस गजट में इस मस्जिद के बारे में पूरी तरह से लिखा हुआ है कि ये इस गजट में वक्फ प्रॉपर्टीज़ में ये ज़मीन, ये मस्जिद जो है पूरी तरह से रजिस्टर्ड है, ताकि अगर कोई यहाँ पर कार्रवाई के लिए आते हैं तो उनको ये गजट दिखाया जा सके और ये बताया जा सके कि ये मस्जिद रेलवे लाइन से भी पुरानी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 123 प्रॉपर्टीज़ जो हैं दिल्ली की, उनको लेकर हाई कोर्ट में केस चल रहा है और हाई कोर्ट ने इन 123 प्रॉपर्टीज़ पर पूरी तरह से कोई कार्रवाई को लेकर स्टे लगाया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद रेलवे प्रशासन के ज़रिए इस तरह की आदेश देना, इस तरह का नोटिस देना कहीं ना कहीं ये जो है दर्शाता है कि इस मस्जिद को लेकर प्रशासन की नीयत ठीक नहीं है और जिस तरह से देश में जो चल रहा है 2024 की जो तैयारियां चल रही हैं उन सब को लेकर कहीं ना कहीं इन मसाजिद को निशाना बनाया जा रहा है। तकिया बब्बर शाह की क्या तारीख है, किस तरह से इस पर जो नोटिस चस्पा किया गया है वो इल्लीगल है, गैरकानूनी है और अब मस्जिद की जो कमेटी है इस पूरे मामले को लेकर क्या कार्रवाई करने वाली है। हमारे साथ हाफिज़ नसीम कुरैशी साहब हैं, नसीम कुरैशी साहब, जो यहाँ पर तकरीबन 30 साल रमज़ान मुबारक के महीने में तरावी यहाँ पर पढ़ा चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे जब आपको ये मालूम चला कि यहाँ पर नोटिस चस्पा किया गया है, तो क्या इसकी तारीख़ है, कब से आप यहाँ पर इस मस्जिद को जानते हैं, किस तरह से इसके बारे में बताएंगे? देखिए, मेरा ताल्लुक़ यहाँ पर बहुत पुराना है, मैं बचपन से यहाँ नमाज़ पढ़ी है मैंने और उसके बाद हाफिज़ कुरान होने के बाद मैंने 30 साल तरावी पढ़ाई है यहाँ पर। और इस मस्जिद को जो है 1971 का जो गज़ट नोटिफिकेशन है उसमें 100 साल से ज़्यादा पुराना माना गया था, जो कि इसकी कापी हमारे पास मौजूद है। और ये मस्जिद जो थी 300 से 400 साल पुरानी है, क्योंकि ये चूने और बड़े पत्थरों से तामीर हुई भी थी। उसके बाद में उसकी बोसीदा हालत देखते हुए 1995 में इसकी रिपेयरिंग की गई और अब थोड़ा बहुत रेनोवेशन का काम किया गया है। लेकिन रेलवे का जो ये दावा है कि हमारी ज़मीन है, ये उसका दावा बिल्कुल गलत है। सारे पेपर्स आपके पास मौजूद हैं, वक्फ में ये रजिस्टर्ड है? क्या वक्फ में रजिस्टर्ड है ये?
और वक्फ बोर्ड जो है यहाँ इमाम जो है वो वक्फ बोर्ड की तरफ से तैनात किए जाते हैं। तो अब आगे क्या कार्रवाई करने की आप सोच रहे हैं? इसको लेकर के वक्फ बोर्ड से बात हुई है क्या? कोर्ट जाएंगे? क्या सोच रहे हैं? देखिए, अब ये तो हम अपने वकीलों से सलाह मशवरा करेंगे, जैसे वो मुनासिब समझेंगे वो करेंगे। तो क्या यहाँ पर कोई कब्रिस्तान भी था क्या, जैसा क्या? यहाँ पर ये इसका इतिहास ये है कि ये जो है एक फ़कीर थे बब्बर शाह, उन बब्बर शाह के नाम पे जो है ये तकिया बब्बर शाह कहलाता है और उन्हीं के नाम पे ये मस्जिद थी, मस्जिद बब्बर शाह। तकिया कब्रिस्तान को कहते थे पहले? जी हाँ। तो ये तकिए की ज़मीन जो है रेलवे पहले एक्वायर कर चुका है। अब ये मस्जिद जो है उससे पहले 1971 में जब ये पुल तामीर हुआ था दोबारा से, तो उस वक्त हमने यहाँ की बाहर का एक चबूतरा था वो सड़क में आ रहा था, तो वो हमने दिया था उनको। उससे पहले हम ज़मीन अपनी दे चुके हैं इनको, और उसके आसार मैं अभी भी इस तरफ दिखा दूंगा आपको। इस तरफ जो चबूतरा है उसके कुछ आसार अभी भी मौजूद हैं। तो क्यों इसको हटाने की बात कर रहे हैं? क्या कुछ एक्सपेंशन करने का इरादा है रेलवे का? क्या क्या पटरियाँ इधर बढ़ाना चाहते हैं क्या? अब ये तो रेलवे ऑफिसर ही बता सकते हैं। बाकी हमें जब ये नोटिस मिला तो मुझे पता लगा तो मैं यहाँ आया। क्या कहना चाहेंगे जो अचानक ये नोटिस लगाया गया है? कोई उसमें ना तो डेट पड़ी हुई है, 15 दिन का टाइम दिया है, ना ही उसमें किसी के साइन है, ना रेलवे अधिकारी का कोई लेटर हेड है। जी, ये मस्जिद जो है हमारी 300-400 साल पुरानी मस्जिद है। वक्फ बोर्ड के जो कागज़ है गजट के वो भी 1970 के हैं, बाहर लगे हुए हैं। और जो है ये 123 प्रॉपर्टी का जो केस चल रहा है उसके भी स्टे हुए हैं। तो ये पहले मस्जिद जो है गुम्बज की हुआ करती थी, 3 गुम्बज थे, पत्थरों से चुनने से जो है चिनी हुई थी ये मस्जिद। अच्छा 1900 तकरीबन 90 में 92 में ये जो है ज़ईफ़ हो गई, फिर मुक़्तदियों हज़रात ने जो है इसे जो है नए तरीके से तामीर की। अब ये तीसरी दफ़ा इसकी जो है मरम्मत हुई है, प्लास्टर हुआ है, ट्रेन चलती है तो ये जो है हिलती थी। ये जो रेल की पटरी है ये बाद की है, तकरीबन 150 साल पुरानी है। मस्जिद उससे पुरानी है, 300-400 साल तकरीबन, इतनी पुरानी मस्जिद है। नोटिस में जिस तरह से मंदिरों का भी जिक्र है, तो क्या बराबर में जो मंदिर है इसको भी नोटिस दिया? नहीं, मंदिर को नहीं है, बाकी ये मलेरिया का जो है ऑफिस है इस पे चिपका के गए हैं। मस्जिद पे हैं, हमारी मस्जिद है और बंगाली मार्केट की मस्जिद है, इनके बारे में है। मंदिर पे नहीं है यहाँ पे इस इलाके में। क्या कहना चाहेंगे? 400 साल पुराना बताया जा रहा है ये तकिया था कब्रिस्तान, तो जाहिर सी बात है पूरा ITO जो है बहादुर शाह जफर मार्ग पूरा ये कब्रिस्तान की ज़मीन है जिसमें आज बड़े बड़े अखबारात के ऑफिस हैं, लेकिन इसको गिराने का नोटिस देना, बराबर में मंदिर है उसको कोई नोटिस नहीं। सर असल में क्या है कि आपने तो जैसे बता दिया कि ये दिल्ली गेट से लेकर ITO तक और बल्कि निज़ामुद्दीन तक कब्रिस्तान थे। और एक दौर जो 300-400 साल पुराना गुजरा है दौर, वो सूफियान का दौर था, और वो दौर में जो है बुजुर्ग बड़े बड़े बुजुर्ग जो है इबादत करते थे, तो वो जहाँ बैठ जाते थे तो फिर वहीं इबादत शुरू कर देते थे और वहीं मस्जिद बन जाती थी, और अगर इंतकाल हो जाता था तो फिर उनको वहीं दफन कर दिया करते थे। तो ये उनका बब्बर शाह का तकिया है, ये यहाँ पर इबादत करते थे और यहीं पर उनका इंतकाल हुआ। लेकिन बाद में जो है ये जितनी डेवलपमेंट होता गया, बिल्डिंगें बनती गई, रेलवे लाइन निकलती गई, लेकिन ये जगह जो है सारी कब्रिस्तान, कदीमी कब्रिस्तान की जगह है। तो अब इनका तकिया भी जो है उन्होंने, जैसे आपने देखा होगा काकर नगर का तकिया था, वो उसे उठा के शिफ्ट उन्होंने कब्रिस्तान में कर दिया निज़ामुद्दीन के। इसी तरह से इसी का जो है रेलवे ने भी उनका तकिया हटा दिया। उस दौर में इतनी ध्यान देते नहीं थे और सरकार की चलती थी, रेलवे की चलती थी, आज भी वही है। आज से पहले इन्होंने कभी नोटिस नहीं दिया कि भाई आप 15 दिन में हटा दो, जगह हमारी है, जबकि ये वक्फ बोर्ड की जगह है और ये इसका दिल्ली हाई कोर्ट में केस चल रहा है। 123 वक्फ प्रॉपर्टीज़ का दिल्ली हाई कोर्ट में केस चल रहा है। इनको तो वैसे भी नहीं कह सकते कि हमारी है, जब केस चल रहा है ऑलरेडी हाई कोर्ट में, तो इनको जो है जो भी ये सब मन गढ़ंत कहानी है इनकी। और क्या आप वक्फ बोर्ड को इस पूरे मामले को लेकर नोटिस लगा है? अब अचानक रात में अगर बुलडोज़र पहुंच गया तो कैसे रुक पाएगा? तो कोर्ट जाना चाहिए, स्टे लेना चाहिए, इस पर बात करनी चाहिए, अधिकारियों से भी बात होनी चाहिए, क्योंकि ना उस पर किसी के साइन है, ना लेटर हेड पर नाम लिखा हुआ है, ना ही डेट है उस पर। जी, ये हकीकत यही है कि इस पर किसी का साइन नहीं है, किस अधिकारी ने ये नोटिस लगाया। पहली तो ये शोभा यही है। दूसरा ये है कि अगर कोई बात होती है तो हमारे जो चेयरमैन है वक्फ बोर्ड के, उनको जो है वहाँ कोर्ट में जाना चाहिए इसको, और एक एप्लीकेशन लगानी चाहिए कि ये इन्होंने क्या गलत इलीगल नोटिस है, इसके खिलाफ इनके बल्कि कोर्ट को कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे तो ये डर का और भय का माहौल बना रहे हैं।
शुक्रिया। जिस तरह से आपने देखा पूरा हमने कहानी जो इसको लेकर के जो अब मनगढ़ंत कहानी बनाई जा रही है, जिस तरह से यहाँ के जो मौज़िन हैं या इमाम हैं, जो ज़िम्मेदारान हैं, कमेटी के जो लोग हैं, उनका ये कहना है कि ये 400 साल पुराना तकिया हुआ करता था। और तकिए का मतलब है कब्रिस्तान, पहले कब्रिस्तान को तकिया कहा जाता था। और ये ITO का जिस इलाके में ये मस्जिद है, यहाँ पर बब्बर शाह का ये तकिया कहलाता था, जिनका यहाँ पर मज़ार भी हुआ करता था। लेकिन वो मज़ार के निशानात भी अब यहाँ से ख़त्म हो गए हैं। और उसके बाद रेलवे की लाइन बाद में आई है, क्योंकि रेलवे का अगर देखा जाए भारत में जो पूरा नेटवर्क बिछाया गया है, ख़ासतौर से बड़े शहरों में, तो 150 साल ज़्यादा हुए हैं नेटवर्क को। तो उससे पुरानी ये मस्जिद है। तो रेलवे किस तरह से इस जो गजट में बाकायदा वक्फ बोर्ड के लिखी हुई है, 2 बार के दोनों गजट में, 1971 के गजट में भी है और उससे पहले भी, तो कैसे इस प्रॉपर्टी को रेलवे अपनी बता सकता है। अब ये देखने वाली बात होगी कि इस पर वक्फ बोर्ड क्या एक्शन लेता है। क्या हाई कोर्ट में जिस तरह से 123 प्रॉपर्टीज़ का मामला चल रहा है और उसमें ये प्रॉपर्टी भी शामिल है, क्या इस मामले को लेकर हाई कोर्ट का दरवाज़ा वक्फ बोर्ड खटखटाएगी? क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश नज़र आ रही है। इससे साजिश की बू नज़र आ रही है, क्योंकि नोटिस में डेट का ना होना, किसी के दस्तखत का ना होना, लेटर हेड पर नोटिस ना होना, अधिकारी का नाम ना होना, ये दर्शाता है कहीं ना कहीं सरकार की नीयत ख़राब है। दिल्ली से कैमरा पर्सन सिराज के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए शकील अहमद।